एक बहुत लंबे समय से हमने गुलामी सही है। 622 से ये गुलामी शुरू हुई जब दक्षिण के एक राजा भारत में इस्लाम लेके आए। यद्यपि उस वक्त वो सब ट्रेडर्स थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों का कब्जा हुआ। ये सब आक्रमणकारी थे। आक्रमणकारियों के कब्जे की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के समाज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। उसके बाद पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, हमखानी आए, अफगानी आए, तैमूर लंग आया। ऐसे लगातार आक्रमण होते रहे। और उसके बाद तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात किया। और यह कुठाराघात इसलिए किया गया क्योंकि उनका जो माल बेचने की सोच के भारत आए थे, वो माल नहीं बिकता था। भारत के लोग अपने आप में मस्त उनकी जो स्थिति थी, स्वतः सुखाए की थी स्थिति थी, और वह हस्तकरघा उद्योग को चला रहे थे। गांव गांव सेल्फ डिपेंडेंट था और सभी लोग एक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते थे। यद्यपि भेदभाव था, ये मैं मानता हूं और खुले हृदय से इसको स्वीकारता भी हूं, लेकिन फिर भी भारत की शिक्षा थी, बांटी जा रही थी, जिसके चलते संतों पे हमले करने शुरू किए और वहीं से आश्रमों को बदनाम करना शुरू किया गया, गुरुकुलों को बदनाम करना शुरू किया गया। और ये जानबूझ कर किया गया। आप लोग आजकल जो टीवी पे किसी एक गुरु को देख लेते हैं या किसी एक आश्रम को देख लेते हैं और सारे सिस्टम पर पानी फेर देते हैं, ये गलत है। बुरे लोग कहाँ नहीं होते। आप जिस प्रोफेशन में हैं या जहां भी आप जाना चाहते हैं, क्या बुरे लोग वहां नहीं हैं? हर जगह बुरे और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक सिस्टम पे पानी फेरना ये हमें अंग्रेज सिखा के गए, क्योंकि उनको ये बार बार भय था कि ये जो आचार्य हैं, ये जो संत समाज है, ये हमारे को स्थापित नहीं होने देगा। अरे जब रानी लक्ष्मीबाई को वो बचा के ले गए, उसके बेटे देवव्रत को बचा के ले गए, कई संतों ने अपने सर कटा दिए, लेकिन रानी का पता भी नहीं उन्होंने बताया। ऐसे सन्यासी मूवमेंट जिसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में वर्णन किया है, न जाने ऐसे कितने सन्यासी लोगों ने ज्ञान चर्चाएं की, ऐसे कितने सन्यासी हैं जिन्होंने विज्ञान की चर्चाएं की, ऐसे कितने सन्यासी हैं जिन्होंने खोजें की। ऋषि कणाद के एटॉमिक थ्योरी को आप भूल नहीं सकते। मैडम क्यूरी की एटॉमिक थ्योरी बहुत बाद में आती है। कहीं ना कहीं प्रस्फुटन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जो भी कुछ है वो सब बेकार है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुनिया में जो भी कुछ हुआ वो सब भारत से गया। मैं अतिरेक भाव का उपयोग नहीं करता, मैं रेटरिक्स में नहीं जाता, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वह मूलतः बौधायन प्रमेय है, और बौधायन प्रमेय का प्रयोग मैदानव ने किया। मैदानव ने श्री राम, ये चूंकि एक पद के रूप में, श्री राम के युग में भी मैदानव ने उसका प्रयोग किया है। जब अंगद आदि लोग मां सीता को ढूंढ रहे थे तो हम्पी के पास जिन गुफाओं में वह गए थे, तो बाहर से अति साधारण लगने वाली गुफाएं अंदर से विलक्षण थी। ये मैं रामायण को उद्धृत करता हुआ कह रहा हूं, रामचरितमानस नहीं, रामायण, दोनों पुस्तकें अलग हैं। तो ऋषि वाल्मीकि की रामायण को उद्धृत करते हुए कह रहा हूं, ऋषि कंब के रामायण को उद्धृत करते हुए कह रहा हूं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसका श्रेय भारतीयों को है, और इसीलिए हम अंग्रेजों को भा नहीं रहे थे, क्योंकि उनका व्यापार ठप हो गया था। उन्होंने धीरे धीरे सिस्टम को खत्म करना शुरू किया, और इस सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा बहुत कम लिया, उन्होंने अफवाहों का सहारा ज्यादा लिया, और हम ही लोग अफवाहों में फंस गए।